आज 3 बजे के आसपास 5 रफाल विमानों ने अंबाला की धरती चूमी। लंबे समय से उनका इंतजार हो रहा था, फिर वे अंबाला के आसमान में दिखाई दिए। पेड़ों के ऊपर से होते हुए एयरबेस पर उतरे। उनकी आवाज भी काफी देर तक गूंजती रही। इससे पहले भारतीय आसमान में उन्हें 2 सुखोई 30 विमान एस्कॉर्ट करते हुए लेकर आए। उनका एरो फॉर्मेशन देर तक आसमान में दिखा। उतरने के बाद उन्हें वाटर कैनन से सैल्यूट दिया गया। ये पारंपरिक तरीका होता है और इस मौके पर वायुसेना प्रमुख भी मौजूद रहे। तो रफाल को फ्रांस से भारतीय पायलट उड़ाकर लाए हैं। अब जब ये फाइटर अंबाला एयरबेस पर पहुंचे तो खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने उनका स्वागत किया। रफाल के आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत में ट्वीट किया है, जिसका अर्थ आपको बता देते हैं। राष्ट्र की रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं, राष्ट्र की रक्षा के समान कोई व्रत नहीं, राष्ट्र की रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं, ना तो ऐसा कोई दिखता है और ना ही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं। राजीव, एक लंबे इंतजार के बाद आज ये सुखोई पहली खेप आ गई है। लंबा इंतजार है ये, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाए और हमारी जो वायुसेना है, हमारी सेना है, उनका हौसला इससे बढ़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक कह सकते हैं एक ऐतिहासिक दिन है, न केवल भारतीय वायुसेना के लिए बल्कि देश के लिए। उन्हें एक ऐसा एयरक्राफ्ट मिला है कि इस कैटेगरी का पूरे दुनिया में कहीं कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर एशिया की बात करें, चाहे एडवर्सरी अभी बात करें, चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो इसके टक्कर का कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। यानी ये भारी पड़ेगा। कल के तारीख में अगर चीन और पाकिस्तान से अगर युद्ध की नौबत भी आती है तो उनके एयरक्राफ्ट अगर भारतीय सीमा में दाखिल होते तो उन्हें ये अच्छी तरह बात पता है कि उनका मुकाबला एक ऐसे एयरक्राफ्ट से होगा जो उनसे कई गुना क्षमता में ज्यादा बड़ा है, ज्यादा ताकतवर है। तो उसके पहले वो 10 बार कम से कम सोचेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि जब भारतीय वायुसेना के पायलट जो है, विंग कमांडर अभिनंदन की बात करें, जिनके पास 70s का MiG-21 होता है और पाकिस्तान के पास F-16 जैसे आधुनिक कई जनों ने लड़ाकू विमान होते हैं, जब MiG-21 से F-16 को मार गिराते हैं भारतीय पायलट, तो तब जब उनके पास रफाल जैसे अति आधुनिक जो एयरक्राफ्ट हो तो उनकी ताकत कितनी बढ़ जाती है, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। राजीव, एक दूसरा प्रश्न ये उठ रहा है कि ये जो विमान आए हैं, 5 अभी आए हैं, आगे और कितने आने, क्योंकि 36 की खरीदारी हुई थी, कितना वक्त लगेगा और इसके आगे की योजना क्या है एयरफोर्स की इस बारे में? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में एक कार्यक्रम होगा और उसके मुताबिक जो है भारतीय वायुसेना में ये जो एयरक्राफ्ट जो है शामिल हो जाएगा और उसके बाद हफ्ते भर के भीतर जो है इसकी लद्दाख के आसपास जो है चीनी सीमा के भीतर तैनाती होगी। और इसका दूसरा जो स्क्वाड्रन है, पहला स्क्वाड्रन अंबाला में तैनात होगा और चीन और पाकिस्तान से इसके जरिए नजर रखी जाएगी और दूसरा जो स्क्वाड्रन जो है पश्चिम बंगाल के जो हासिमारा एयरबेस है वहां तैनात होगा और वहां पे भी चीन से नजर रखी जाएगी। और दोनों स्क्वाड्रन की बात करें, 36 एयरक्राफ्ट की बात करें तो अगले साल के जो है अंतिम उस समय तक आ जाएगा। और भारतीय वायुसेना की योजना और भी एयरक्राफ्ट लेने की, करीब 110 एयरक्राफ्ट और लेने की बात है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो एयरक्राफ्ट विदेश से लिया जाता है या फिर देश से में बने हुए एयरक्राफ्ट लेने की बात होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी देने के लिए।